नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा ने सोमवार को भिवानी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छापेमारी करके संस्थान के प्राचार्य के द्वारा कच्चे कर्मचारियों को नौकरी में बने रहने के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस बारे में राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार के इंस्पेक्टर अजीत गिल ने बताया कि पकड़े गए प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। वहीं भिवानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल को पकड़े जाने के बारे में जानकारी देते हुए स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हिसार के इंस्पेक्टर अजीत गिल ने बताया कि पकड़े गए प्रिंसिपल से 12,000 रुपए की राशि रंगे हाथों पकड़ी गई है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विकास कुमार ने शिकायत दी थी कि यहां पर लगे 6 कर्मचारियों से प्रति माह 2,000 रुपए की उगाही उनका प्रिंसिपल करता है। पैसे न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी देता है। इससे परेशान होकर जब कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विकास कुमार ने उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने पाउडर लगाए हुए 12,000 रुपए विकास के माध्यम से प्रिंसिपल तक पहुंचाए, जिसके बाद इशारा करने पर स्टेट विजिलेंस ने भिवानी ITI के रेस्ट हाउस से प्रिंसिपल को रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े हुए प्रिंसिपल पर धारा 384 IPC व 7 PC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए स्टेट विजिलेंस ब्यूरो निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई करता रहता है। सर ऐसा है, आज एक विकास कुमार सनोब हरभजन हनुमान गेट भिवानी जो ITI में HKR आलम के तहत नौकरी करता है, उसका मेरे पास फोन गया था। तो जी मेरे से कोई आदमी रिश्वत मांग रहा है, आप भिवानी आकर आओ, मैं कार्रवाई कराना चाहता हूँ। सभी बात मैं भिवानी आने पर आपको बताऊंगा। तो मैं उसके टेलीफोन की सूचना पर यहाँ भिवानी विजिलेंस यूनिट आया और विकास भी यहाँ आ गया। फिर विकास ने हमारे को उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई। आरोपी जो था उससे पैसे मांग रहा था, अनिल कुमार, प्रिंसिपल ITI भिवानी, और हमारे को शिकायत दी। शिकायत पर हमने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आज प्रिंसिपल अनिल यादव को 12,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये 4th क्लास कर्मचारी हैं। इनसे इसने पर आदमी 2,000 रुपए की डिमांड की थी। ये टोटल 6 व्यक्ति, एक लेडीज है क्या ना, लेडीज टोटल 6 हैं। ये 6 हैं ये टोटल। आज इसने जो मेरे को बताया। सर इसमें क्या कार्रवाई की गई और किस प्रकार का आदेश में क्या कार्रवाई की गई स्टेट विजिलेंस के बाद? स्टेट विजिलेंस ने इस पर मुकदमा दर्ज के लिए वहाँ हमने भेज दी है। हमने तहरीर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई, जैसे भी रेड की कार्रवाई होती है, वो सभी कार्रवाई नियमानुसार होंगी। सर कहाँ से पकड़ा है, किस प्रकार पकड़ा है, टीम ने किस प्रकार इसमें कार्रवाई की? सर हमने इसको, ये आरोपी को हमने जैसे नोटों के नंबर लिख के पाउडर लगा के दिए थे और इसने वहाँ इसको दे दिए। आरोपी को वहाँ गेस्ट ITI में जाकर इसके गेस्ट हाउस में ये बैठा हुआ था। फिर आरोपी ने शेडोवा की तरफ इशारा किया और एक फोन से भी इसने मिस कॉल की थी। उस पर हमने जाके ने देखा तो ये रुपये बरामद हुए, 12,000 रुपये। हमने अब आरोपी पर 384 IPC और 7 PC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भेज दी है थाना में। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम इंस्पेक्टर अजीत सिंह गिल, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हिसार। भिवानी के हालवास गेट से मुक्तिधाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर रहने वाले नागरिक सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या से इन दिनों खासे परेशान चल रहे हैं। इस बारे में यहां के नागरिकों ने बताया कि उनके घरों के सामने सीवरेज का पानी भरा रहता है, जिसके कारण उनका इस सड़क से आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं जब स्थानीय निवासियों से सीवरेज की समस्या के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सीवरेज का पानी घरों तक घुसा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समस्या के बारे में वे पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि कई बार वाहन, बच्चे सीवरेज में गिर चुके हैं तथा पानी भरने की वजह से क्षेत्र में निरंतर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द क्षेत्रवासियों को इस समस्या से निजात दिलवाया जाए। यहाँ एक गंद भरा पड़ा है, ये 2-3 महीनों से दिक्कत ज़्यादा हो रही है और यहाँ बच्चे बाहर निकलने में दिक्कत होती है। हर एक जगह फ़ोन करें, MC को भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। MC वगैरह कहते हैं भाई बड़ी दिक्कत है ये। जब भी जाते हैं तो हमें जज्जा दे के भेज दिया जाता है।
और यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। परेशानी है जी। यहाँ से मुर्दा लेके जाए तो पानी में गिर जाए, बाबा जहरगीर आश्रम में दर्शन के लिए जाए तो पानी में गिर जाए जी। प्रशासन मेरा नहीं सो रहा है जी, क्या जाग नहीं रहा है जी। यहाँ से गोड्डा गोड्डा पानी हो जाता है, घरों में भी बढ़ जाता है। बेचारे डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके सबके घरों में पानी बढ़ जाता है जी, इससे बीमारियाँ चलती है। परेशानी है कि यहाँ कीचड़ रहता 24 घंटे, बच्चे जाते हैं स्कूल के, सभी बहुत दुखी पाते हैं यहाँ। ये सीवर का कोई समाधान नहीं है। इस सीवर के लिए ये प्रति जमीन का लेवल नहीं टूट रहा पानी का, क्योंकि ये पानी 5 फुट पे ही है जमीन का। ये हलवास गेट रेलवे फाटक नई बस्ती, जय बाबा जहरगिरी आश्रम के पास। ऐसा है भाई, गली काफ़ी दिन से है ना, पूरे शहर में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि कोई एक दिल्ली की कंपनी है जो लगी हुई है सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए। मेन लाइन है, उसमें दिक्कत है। दूसरा ये है कि खासकर हलवास गेट जो मेरे वार्ड में पड़ता है, मैं काफ़ी दिन से अपने प्रयास में लगा हूँ, खुल जाती है फिर दोबारा से ओवरफ्लो हो जाती है लाइन। तो कह रहे हैं कि कल से दिल्ली की कंपनी है, दोबारा से वहीं जगह पर लगेगी जो हलवास गेट पे, तो उसके बाद से सुचारू रूप से सीवर व्यवस्था शुरू हो जाएगी। हमने सीएम साहब के सामने भी ये मामला रखा, माननीय हमारे चेयरमैन साहब के साथ मिल करके, और हमने तो प्रदेश का मुखिया है उसके सामने सारी समस्या को रख दिया हमने, और इससे बड़ी क्या करें। स्थानीय ब्रिजवासी कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव फंदे पर लटका हुआ मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मृतका के परिजनों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों ने 6 महीने पहले की गई शादी करने वाली युवती की हत्या करने के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि स्थानीय ब्रिजवासी कॉलोनी में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया। मृतका की पहचान शास्त्री नगर निवासी राज के रूप में हुई है तथा मृतका की करीब 6 माह पहले ब्रिजवासी युवक के साथ लव मैरिज हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने मृतका के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा है जी। गुड़िया का नाम? राज है। 5 भाइयों की बहन थी, लाडली थी मारी, तो भाई पत्थर पूछ पूछ के ली थी मेरी बेटी ने। उन्होंने लव मैरिज किया, पर क्या कर दिया, 6 महीने हो गए इसको लव मैरिज कर दिया। और पुलिस चौकी में गए, उन्होंने कह दिया, राजीनामा कर दिया उनका, कि भाई उन्होंने बयान दे दिया। ये भी 6 महीने हो गए, पता नहीं क्या रात को लड़ाई हुई है, क्या मार के पीट के चले गए बाहर गए। 10 बजे से ताला मार के चले गए बाहर, और भीतर गए। फिर सवेरे आए, देखा तो कहे उस लड़की के फांसी खा ली। ये मारे को तो न्याय मिलना चाहिए। मेरी एक बेटी थी मेरी, और स्मैक भी पीता है, सुल्फे गांजे भी पीता है, और चोरियां करता है कि पता नहीं क्या करता है। जेल में भी होके पहले भी 2 लड़की भगा के ले आया। मेरी लड़की को पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, पहले भी 2 लड़की भगा के ले आया। मेरा नाम रवि है जी, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, शास्त्री नगर में। सिस्टर का क्या नाम? हमारी सिस्टर का नाम राज है जी। क्या घटना घटी है, क्या पूरा घटनाक्रम है? हम पहले तो हमारी बेबे जी लापता होगी, तो हमने यो शास्त्री नगर के थाने मेरे मंडी के पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई जी। तो उस टाइम पे लापता की जो हम रिपोर्ट करवाई, तो उस टाइम महीने तक कुछ नहीं हुआ, और महीने के बाद एक फोन आया जी पुलिस की तौर से कि आपकी बेटी जो है बालिक ने शादी कर चुकी है जी, और अब आप मिलने आ सकते हो इस महीने हफ्ते बाद जब सारे बंदे आएंगे जी। तो उन्होंने तब कुछ नहीं बताया कि कौन बंदा था या कोई था, कुछ नहीं बताया जी। और जब मेरी मम्मी और मेरे पापा मिलने गई जी, तो उन्होंने न्यू कहा कि मेरी बेबे ने रोते हुए कहा कि मम्मी मैं बस खुश हूँ, और रोने लगी और साइड में चली गई। और मेरी मम्मी जब ये सुन के जब घबराई और नीचे गिरी, तो उन्हें उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। हमें तो जी ऐसा लग रहा है कि उनको ब्लैकमेल करा गया है कि आप घर वाले से पैसे लीजिए और हमें दीजिए, पर उसने मना कर दिया कि अब मैं किस मांग से मांगूंगी, क्योंकि मैं प्यार करके आपसे आई थी और आपने ये पैसे मांग रहे हो जी। इस कारण उसने घर के जो हालात में लड़ाई में 24 घंटे लड़ाई तो होती रहती थी। वो जी छोटे वो बड़े घर की, हम 5 भाई की 1 बहन थी, तो बड़े प्यार से पाला हुआ। ये घटना घटी है जी, हमारे को 4 बजे चौकी से फोन आया है CIT से। वो कह रहे हैं कि आपकी लड़की ने फांसी खा ली है, और हमने अब हॉस्पिटल में आके देखा है कि उसके यही निशान है, बाकी रस्सी कोई निशान। रात को मारी है और रस्सी से लटका कर
सुबह रात को 2 बजे तक इनको मारी है। रात को 2 बजे बता रहे पड़ोसी, 2 बजे तक मारी है इसको। फिर ये मार के लटका के चले गए और सुबह आके दरवाजा खोला है कि भाई दरवाजा खोला, भाई फांसी खा गई। इन्हें जान करके मारी। हमें तो चाहिए जी कार्रवाई, कानून कार्रवाई। इस हिसाब से हमारी ये प्रार्थना है कि सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो और उसकी कार्रवाई पोस्टमार्टम देखो जी उसकी मारी हुई है। क्या नाम है आपका और क्या मामला क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं 18 नंबर वार्ड से एमसी नगर पार्षद प्रतिनिधि। तो मामला ऐसे है सर, लड़की का नाम है राज, ये शास्त्री नगर की निवासी है। आज से 6 महीने पहले ये लड़की को भगा ले गया था एक लड़का, नाम है उसका जोनी, और वो ब्रिजवासी कॉलोनी का निवासी है। तो उस टाइम भी एफआईआर दर्ज करवाई थी कि वे लड़की को भगा ले गया। तो उस दिन के बाद ये लड़की वहीं रहती थी और आज सूचना मिली 4 बजे के करीब कि इस लड़की ने फांसी खा ली। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। यदि लड़की को मारा गया है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मारा है तो निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें न्याय होना चाहिए। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पे मामले पर संज्ञान लें और इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। सोमवार को हलवास गेट स्थित लिटिल हार्ट्स स्कूल में प्ले ग्रुप व नर्सरी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा स्कूल परिसर में फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन टीसी गोयल व रमेश हेतमपुरिया ने की। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा अनेक मनमोहक फैंसी ड्रेस पहनकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया गया। वहीं विद्यालय के एमडी पवन गोयल, भावना गोयल व निर्देशिका ऐश्वर्या सिंघल ने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए कहा कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ आकर्षक परिधानों में रैंप वॉक कर अपने कॉन्फिडेंस का परिचय दिया। इस अवसर पर जज की भूमिका श्रीमती रीना तनेजा व श्रीमती सुषमा दीक्षित ने निभाई। प्रतियोगिता रोज, लोटस, लिली, जैस्मिन व डेजी वर्गों में विभाजित थी। इस प्रतियोगिता में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी रैंप वॉक में भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मास्टर लिटिल हार्टियन व बेबी लिटिल हार्टियन का खिताब दिया गया व क्राउन भी प्रदान किए गए। व सभी बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में सभी बच्चों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। विशेष आकर्षण पूरा मंच संचालन बच्चों द्वारा किया गया। व तृतीय कक्षा के छात्रों ने बहुत ही सुंदर अंग्रेजी स्किट की प्रस्तुति दी व सभी का मन मोह लिया। इस मनमोहक अवसर पर निर्देशक रामानंद सिंघल, राहुल गोयल, निश्चल गोयल, उप प्राचार्य बसंत मुदगिल, प्राचार्य वीना सेठ, रीटा, कविता, नीलम शर्मा, अध्यापकगण व अभिभावकगण भी मौजूद रहे।
सेल्फ निधि मदर ऑफ आध्या मित्तल। मैं आज के प्रोग्राम के लिए यही कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी ने आज जो परफॉर्म किया है वो है इम्पैक्ट ऑफ हेल्दी फूड एंड जंक फूड। आज मुझे इसकी परफॉर्मेंस देखकर इतना अच्छा लगा कि जो इसने परफॉर्म किया वो मेरी मेहनत तो थी, और साथ ही साथ यहाँ के स्टाफ जो इसकी खुद की क्लास टीचर है मिसेस मंजू मैम, उन्होंने बहुत ही हेल्प करी। बाकी मैं इनकी एक्टिविटी के बारे में तो मतलब आउटस्टैंडिंग जो रिज़ल्ट है वो ये है कि बच्चों को मतलब जो कुछ भी बताते हैं वो इतना डीपली बताते हैं कि बच्चा उसको अपने आप अंदर से बताता है कि हाँ इसके बारे में मैडम ने मुझे ये बताया। और मेरी बेटी का नाम भव्या है, तो और इससे बड़ी मेरी एक और बेटी है लव्या। तो मुझे उससे ही हर एक एक्टिविटी के दौरान हर चीज़ के लिए इतना खुद को मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं मुझे कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं इतना बिजी होने के बाद भी मैम नहीं मेरे को फोर्स करना और मेरे खुद में चेंजेस करना कि नहीं मैम आपको करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चों को मैंने लिटिल हार्ट कन्वेंट स्कूल में डाला, और थैंक यू सो मच। He read in nursery class, Little Heart Public School. Now, today is a function. This school we perform a tree. Very nice performance. बहुत अच्छा लगा जैसे सब बच्चों ने परफॉर्म किया, छोटे छोटे बच्चों ने। हमको बहुत अच्छा लगा स्कूल में बच्चों को डाल के। आज हमने लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के प्री नर्सरी क्लास के बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन और फैशन शो रखा हुआ है। प्री नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं उनका फैशन शो के साथ साथ हमने उनके अभिभावकों का भी स्टेज परफॉर्मेंस रखा हुआ है, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो भी अभिभावक हैं वो बिल्कुल स्कूल से और अपने बच्चे के साथ इस प्रकार से जुड़े कि वो हर एक्टिविटी में अपने बच्चों को परफॉर्म करवाएं। जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जुड़कर परफॉर्म करवाएंगे, हम तो अपनी कोशिश करते ही करते हैं, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, लेकिन अगर अभिभावक स्वयं जुड़कर अपने बच्चों का चौमुखी विकास के लिए ध्यान देगा तो बच्चा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ेगा। हमारा कंपटीशन करवाने का इतने छोटे बच्चों का एक ही औचित्य है कि बच्चों में तरह तरह के जो भी चीज़ के लिए परफॉर्म कर रहे हैं उसको सार्थक रूप से अपने अंदर उतारे। आज मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा भारत माता बनकर आया है, कोई बच्चा सोल्जर बनकर आया है, कोई बच्चा ट्री बनकर आया है। वो जो संदेश दे रहे हैं समाज को, मैक्सिमम बच्चे, बहुत से बच्चे पॉल्यूशन के, आज वे जो समाज को अवेयर कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा या हमारी टीचर्स ने जो उनको गाइड किया, जो वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो समाज के यहाँ अभिभावक बैठे हैं उसका बहुत अच्छा संदेश समाज में जाएगा। आज हमारे लिटिल हार्ट्स हलवास गेट पर के प्रांगण में नन्हे मुन्ने बच्चों का, प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास के बच्चों का फैशन शो और फैंसी ड्रेस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। हमारा उसका पर्पज़ यही रहता है कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे सकें जिसमें बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी अपनी प्रतिभा दिखा सकें, और उसमें पेरेंट्स भी इनवाइट होते हैं और पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटमेंट से अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और एक से एक बढ़ चढ़ के परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग फैंसी ड्रेस में बच्चों के आइडियाज़ देखकर ऐसा लग रहा था, पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड है और न्यू आइडियाज़ के साथ, जैसे कि लेटेस्ट थीम जो कि मैसेज भी देती है। जब हम बच्चों को वो मैसेज परफॉर्म करवाते हैं तो वो बच्चे उससे सीख भी लेते हैं, तो यहाँ पर डबल पर्पस काम आता है कि बच्चे सीख भी रहे हैं। खेल नगरी के नाम से विख्यात भिवानी के मुक्केबाजों व पहलवानों ने देश विदेश में भिवानी का नाम रोशन करते हुए खिलाड़ियों का हौसला इस कदर बढ़ा दिया है कि अब यहाँ के खिलाड़ी रोक बाल में भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अपनी प्रतिभा का प्रमाण भिवानी के 5 खिलाड़ियों ने नेशनल रोक बाल चैंपियनशिप में भाग लेकर मेडल जीत कर दिया। वहीं इन खिलाड़ियों का भिवानी पहुँचने पर खेल प्रेमियों व अन्य नागरिकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि 6 से 9 फरवरी तक महाराष्ट्र के सतारा जिले में जूनियर नेशनल रॉकबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में देश भर से 27 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने पंजाब की टीम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। विजेता हरियाणा की टीम में 5 खिलाड़ी भिवानी जिले के गांव बेहरा स्थित जगराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल के हैं, जिनका स्कूल में पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार
शर्मा एवं स्कूल चेयरपर्सन अधिवक्ता सुनीता सांगवान ने कहा कि भिवानी को खेलों के कारण मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए। खेलों से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाओं को भी लागू कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी को बॉक्सिंग व कुश्ती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ के युवा विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए भिवानी को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं, जो कि अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा। भिवानी जिले के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से परचम लहराते हुए जगराम मेमोरियल स्कूल भेरा सिवानी के बच्चे रोकबाल में नेशनल सतह पर पदक जीतकर फर्स्ट पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल हरियाणा की टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। और उसमें 5 बच्चे हमारे इस जगराम मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भेरा के हैं। मैं इन सभी बच्चों को और स्कूल संचालकों और स्कूल के प्राध्यापक और जो इनके जो शिक्षक हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने हरियाणा में भिवानी का नाम रोशन किया, पूरे देश में रोशन किया है रोकबाल में। और इस गेम की तो शुरुआत है। मैं कहता हूँ कि पहले तो इस प्रकार का कोई सुना नहीं कि कोई गोल्ड इस प्रकार के रोकबॉल में हरियाणा में कोई आया हो। पहली बार ये इस प्रकार का प्रयास किया है और पूरी टीम में एक स्कूल के 5 विद्यार्थियों का होना बहुत बड़ी बात है। रूरल एरिया से रिमोट एरिया कहेंगे, जैसे हमारे सिवानी साइड जो है ना, गेम्स का वैसे काफ़ी कम है, तो इन बच्चों ने जो है इतना अच्छा मेहनत करके और प्रयास के साथ, और महाराष्ट्र आज ये बच्चे 3 तारीख को वहाँ गए थे, 6 से 9 तारीख तक जैसे ये टूर्नामेंट रहा। और हरियाणा की जो टीम थी उसमें हरियाणा की टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो बहुत ही खुशी की बात है। इन बच्चों को देखकर और भी बच्चे जो है वो उत्साहित होंगे और गेम्स का जो है लेवल बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। महाराष्ट्र में टूर्नामेंट थी, 27 टीमें थी वहाँ पर, और हमारा फाइनल मैच पंजाब के साथ था और 1 पॉइंट टाई हुआ था हमारा, 2 सेट हुए थे। गेम खेल के आए हैं, ये महाराष्ट्र में हुआ था। ये नेशनल चैम्पियनशिप थी, इसमें 27 टीमें हार की थी और हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हमारा फाइनल मैच पंजाब के साथ था। बीती 10 फरवरी से स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत फल व सब्जी से बनने वाले व्यंजनों के लिए सोमवार को महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस बारे में डॉक्टर मुरली ने बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। वहीं इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मुरली ने जानकारी देते हुए बताया कि SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को फल और सब्जियों के व्यंजनों के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए 5 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं को जैम, चटनी, मुरब्बा, सब्जियों और फलों से बनने वाले अचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ट्रेनिंग का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना रहा। आपको बता दें कि ट्रेनिंग शिविर में चरखी दादरी और भिवानी जिले से आई लगभग 30 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। साथ ही ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि यहां पर अचार मुरब्बा की ट्रेनिंग लेकर हम लोग आगे और महिलाओं को प्रशिक्षण करवाएंगे। ये जो है ना जी 5 दिवसीय फल एवं सब्जी प्रशिक्षण पर जो है SC/ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये जो शिविर जो है 10 तारीख को शुरू हुआ है। 11 और 12 की इसमें हमने अवकाश रखा है और 13, 14, 15 और 16 तक के प्रशिक्षण शिविर चलेगा। भिवानी से हूँ और मैंने यहाँ से प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद में मैं मतलब कि केचप, जैम और अचार वगैरह अपना खुद का बनाती हूँ और मतलब कि जो महिलाएं अब बेरोजगार हैं उनको कुछ काम मिले, अपना घर बार अच्छे से चला सकें, उसके लिए उनको मैं मोटिवेट करती हूँ और अपना काम खुद कर अपने पैरों पे खड़ी हूँ। इसलिए मैं इसमें समाज सेवा के रूप में ही काम करती हूँ। गांव सुई से, और मैं यहाँ पे अचार मुरब्बा की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। अचार मुरब्बा या सॉस, केचप वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है। घर पे बनाती हूँ मैं, और इससे क्या पता आगे कुछ करने की शुरू करूँ, मैं इसीलिए आई हूँ। मेरा नाम रोहिता है जी, गांव बलियाली है जी। यहाँ पे मैं फल और सब्जियों की प्रशिक्षण ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। ये ट्रेनिंग जी 5 दिन की होती है और इसमें जी अचार और टमाटो की सॉस, मैंगो जूस, ये सब। मेरा नाम सुनील कुमारी है, मैं कोलावास गांव से हूँ। मेरा ज़िला चरखी दादरी है। यहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए आई हूँ जो कि 5 दिन की है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे
टमाटो सॉस वगैरह, जूस वगैरह, कैंडी बनाना, अचार वगैरह, और ये सब हम सीख कर अपना कोई रोज़गार चालू कर सकते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में हम अपना काम स्वयं पर करके मेहनत करके अपने पैसे कमा सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के नागरिक अपने राजनीतिक हकों के लिए हो जागरूक, यह कहना है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासंघ के जिला प्रधान मास्टर अशोक जोगी का। स्थानीय सेवानगर स्थित जोगीनाथ धर्मशाला में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग अपने हितों की रक्षा करना जानता है। वहीं उन्होंने आगामी 11 अप्रैल को महम चौबीसी के चबूतरे पर होने वाले सम्मेलन का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर मास्टर अशोक जोगी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग अपने हकों को सुरक्षित रखना जानता है और सरकार पिछड़ा वर्ग की अनदेखी कर रही है और इस अनदेखी का नुकसान सरकार को राजनीतिक तौर पर मिलने वाला है। आने वाले चुनाव में पिछड़ा वर्ग उसी राजनीतिक दल का साथ देगा जो पिछड़ा वर्ग के हकों के लिए प्रति सुनवाई करेगा। वहीं जोगी समाज के जिला प्रधान समेंद्र सिंह सारंगपुरिया ने कहा कि पिछड़े वर्ग की 50% भागीदारी होने के बाद भी समाज की राजनीतिक जागरूकता न होने के कारण राजनीतिक लोग समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं तथा राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक शिकंजों में फंसाकर और भिन्न भिन्न तरीके की विचारधाराओं में बहकाकर पिछड़े वर्ग को संगठित नहीं होने देते, जिससे कि पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक कद ना के बराबर होने के कारण समाज अपने हक हासिल नहीं कर पा रहा है। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों से आह्वान किया कि वे अपने राजनीतिक हकों को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाएं। सभा को हनुमान वर्मा हिसार, सुरेश प्रजापति, तेजवीर सैन रोहतक, डॉक्टर विनोद सांगा, मनोज जांगड़ा दादरी आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर जय भगवान सरपंच दिनोद कपूर, जेई जोगी, सुरेश लांबा समेत अनेक सदस्य भी उपस्थित रहे। ऐसा है 11 अप्रैल को हमारी शुद्रा प्रधान जी, नाम क्या क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम मास्टर अशोक जोगी है। मैं पिछड़े वर्ग कल्याण महासभा का जिला भिवानी का प्रधान हूं और आज जो मीटिंग जो हमारी है 11 अप्रैल को महम चौबीसी चबूतरा पे होने जा रही है, उसकी आज दीप प्रज्वलित कर करके आगाज किया है और आज हमारे इतने साथी आए, हमारा दिल गदगद हो रहा है और हम आशा करते हैं कि भिवानी से कम भी 2-2.5 हजार आदमी महम में पहुंचेगा हर हालत में भिवानी शहर से, और पूरी की पूरी जो है ना महम जो है ना उस दिन हमारे बैकवर्ड साथियों से भर जाएगी, ये पक्का है। और हम अपने हक लेकर रहेंगे, किसी प्रकार चाहे कितनी ताकत लगानी पड़े, अनशन करने पड़े, रैलियां करनी पड़े, जो भी करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे जो साथी तेजवीर सैन जो हैं इतने बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं, सुरेश प्रजापति लगे हुए हैं, हमारे स्वामी जी हैं, समुद्र जी हैं, मतलब हर आदमी ने ये लगन लगा ली है कि भाई हमने ना महम चौबीसी चबूतरा पे जो एक बैकवर्ड की रैली होने जा रही है सुधराज क्रांति के नाम से, उसको भारी सफल बनाना है और हमने अपने हक अधिकार लेने हैं। मेरा नाम प्रजापति हनुमान वर्मा हिसार से हूँ और आज जो है 11 अप्रैल को शुद्धराज क्रांति के नाम से महम चौबीसी चौंतरे पे उत्तर भारत की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। और जहां लोग यूं कहते हैं कि मूल निवासी पिछड़े हैं, हमारे पीछे जो पिछड़ा शब्द लगा है वो पिछड़े नहीं, हम बिछड़े थे और अब सारे बिछड़े बिछड़े एक होने जा रहे हैं। और हमारी इसमें मेन डिमांड ये रहेगी कि जो 27% जो आरक्षण है, जो 1 और 2 में आज भी हरियाणा प्रदेश में सिर्फ 15% है, पहले 27 पूरा हो और फिर आबादी अनुसार हो, ये हमारी मेन डिमांड रहेगी। और दूसरा, जो सरकार एक बात कह रही है, हमने तो सीधी एक बात है 2024 में से पहले जो हमारी डिमांड पूरी करेंगे कि जनसंख्या जो है उसका जातिगत गणना अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी का वोट नहीं मिलने वाला। मेरा नाम सुरेश प्रजापति है और आज हमारी पिछड़ा वर्ग की एक क्रीम जो हमारे जो लीडर टाइप के जो भी हमारे वर्कर थे उनकी हमने मीटिंग की है और उस मीटिंग का मकसद है कि हम पिछड़ों का राज कैसे लेके आए। और आज की जो मीटिंग है उसके अंदर जो 11 तारीख को शुद्राक्ष जो रैली होने जा रही है क्रांति का रूप लेगी और पिछड़ा वर्ग उसके अंदर ऐसा काम करेगा कि लोगों को रात को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आज तक 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन पिछड़ा वर्ग आज भी आजाद नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? भी जो लोग 1931 में 52% थे,
और उनकी भागीदारी आज भी कोई 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं 2024 का जो इलेक्शन होगा, सबसे पहले हमारी डिमांड है हमारी जाति आधारित जनगणना। यदि उसकी जनगणना नहीं करवाते हैं तो जनगणना नहीं तो वोट नहीं। मैं कृष्ण स्वामी समाज पिछड़ा वर्ग हरियाणा प्रदेश। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं जी, हमारी जो 4 अप्रैल को जो 24 चौतरफ है मैम 24 में जो हमारी पिछड़े वर्ग की एक बहुत मतलब रैली नहीं है, ये कि क्रांति रैली रूप दिया गया है इसको। और क्रांति का रूप देने का मायने हमारा ये है जी कि आने वाला 2024 भारतीय जनता पार्टी ने भी चुना है उस 2024 को, और कांग्रेस ने भी चुना है। वो कहता हम आगे जाएंगे, वो कहता हम आगे जाएंगे। अगर पिछड़े वर्ग समाज का राजनीति में पूरी 27% भागीदारी, 11 उन लोगों की हमारे साथी भाइयों की और 16 हमारी अति पिछड़े वर्गों की, 27% भागीदारी पंचायत से लेकर लोकसभा या राज्यसभा तक अगर ये कोई पार्टी हमारे को नहीं देगी या हमारे को टिकट वितरित नहीं करेगी तो हम 2024 में दोनों को हराने का काम करेंगे। और ये हमारा 75 साल के बाद पक्का संकल्प है, और संकल्प ही यात्रा है, संकल्प ही रैली है, और संकल्प ही हमारा डिसीजन है 4 तारीख का। नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जो हमारी 11 तारीख को रैली होने जा रही है, मैम 11 अप्रैल को 24 के चबूतरे पर ये इतिहासकार रैली होगी। इसमें माननीय मामन मेश्राम जी वाम शेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रैली में को संबोधित करेंगे। और हमारी मांगे हैं जाति आधारित जनगणना के लिए, क्रीमीलेयर के काले कानून को खत्म कराने के लिए, और मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक की हिस्सेदारी के लिए। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के निर्देशानुसार रेलवे फाटक पर हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक फाटक पर यातायात कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई है। इस बारे में यातायात पुलिस कर्मचारी ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से फाटक पार करने वाले दोपहिया वाहन चालकों व पैदल चलने वालों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यातायात पुलिस द्वारा वाहन दुर्घटना रोकने में एक और प्रयास करते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर एक कर्मचारी की परमानेंट ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि फाटक बंद होने के बाद कोई भी दोपहिया वाहन उसके नीचे से ना निकले। आपको बता दें कि पहले फाटक बंद होने के बावजूद कई दोपहिया वाहन चालक फाटक को क्रॉस करते थे, जिसकी वजह से कई बार वो दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। तथा अब दुर्घटना को कम करने और जाम की स्थिति से बचने के लिए हरियाणा यातायात पुलिस ने यहाँ एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी है। वहीं जब इस बारे में यातायात कर्मचारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक भिवानी के आदेशानुसार भिवानी के प्रत्येक क्रॉसिंग सेंटर पर यातायात पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कोई भी वाहन चालक फाटक के नीचे से अपना वाहन ना निकाले और फाटक खुलने के बाद अफरा तफरी के चलते जाम की स्थिति ना बने। ये ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, यहाँ पर जाम ना लगे और मोटरसाइकिल वगैरह फाटक बंद होने के कारण नीचे से ना निकालें। इसी के लिए ड्यूटी लगाई गई है, ताकि मोटरसाइकिल और स्कूटी वाले नीचे से ना निकालें, और जब फाटक खुलता है तो 10-15 मिनट जाम लग जाता है, उस जाम को हटाने के लिए। हालवार्स रोड पर स्थित नंदीशाला में गो वंश के लिए नवनिर्मित टीन शेड का उद्घाटन करने के लिए दिव्यांग बच्चों के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर नंदीशाला में 3500 वर्ग फुट क्षेत्रफल के टीन शेड का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी ब्रजला सर्राफ व दीपक बंसल ने की। आज नंदीशाला में 3500 वर्ग फीट एरिया में बने टीन शेड के निर्माण के उद्घाटन के शुभ अवसर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा एक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। नंदीशाला में टीन शेड का काफी अभाव है। इसी अभाव को देखते हुए चौधरी जसविंद जी पहल चरखी दादरी ने एक 3565 वर्ग फीट एरिया में टीन शेड का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन नंदीशाला सेवा दल के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, माननीय बिजली मंत्री एवं जेल मंत्री हरियाणा सरकार बतौर मुख्य अतिथि अपने परिवार सहित पहुंचे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और गोवंश को अपने हाथों से गुड़ और हरा चारा खिलाया, और उन्होंने नंदीशाला सेवा दल द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इस शुभ अवसर पर भिवानी की अनेकों संस्थाएं जैसे जेसीए भिवानी स्टार, जेसीए डायमंड
हल्का भिवानी के प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाएगा हाथ जोड़ो अभियान। यह कहना है युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह का। इस अभियान की शुरुआत धीरज सिंह के नेतृत्व में देवसर धाम स्थित माता भगवती का आशीर्वाद लेकर की गई। वहीं इस अभियान के अंतर्गत बुजुर्ग, युवा व प्रत्येक आयु वर्ग के ग्रामीणों को कांग्रेस पार्टी की कल्याणकारी नीतियों से अवगत करवाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों से रूबरू होते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में पहले सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और अब हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है तथा इस अभियान को प्रदेश व देश की जनता का भारी जन समर्थन मिल रहा है। इस अभियान को भिवानी हलके के हर घर तक पहुंचाया जाएगा। हाथ जोड़ो अभियान का गांव में पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में इस अभियान को हलके के 31 वार्डों व 31 गाँवों में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाँव देवसर में चलाए गए अभियान में अनेकों युवाओं ने पार्टी की नीतियों के प्रति आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व आपराधिक घटनाओं के कारण प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है और तानाशाही सत्ता को पलटने का मन भी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि युवा, गरीब, मजदूर, कमेरे समेत हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली है। इस अवसर पर संजय सरपंच देवसर, जिला पार्षद समरवीर मोनू, पूर्व सरपंच जसवंत चौहान, पूर्व सरपंच राधेश्याम आदि उपस्थित रहे। स्नेह और आशीर्वाद, मेरे युवा साथियों का स्नेह और बड़ों का आशीर्वाद आज बहुत अच्छी तरीके से मुझे मिला। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत माँ भगवती का, देवसर वाली माता का आशीर्वाद लेकर के आज देवसर गांव से करी और इतना आपने देखा, आपके कैमरे से कोई छुपा नहीं है कि किस प्रकार से आकर के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद और स्नेह देने का काम किया। पूरे विधानसभा के भिवानी विधानसभा के 31 गांव के अंदर इस कार्यक्रम को मैं लेकर के जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों के अंदर, नौजवान साथियों से जाकर के मिलूंगा और विधानसभा के भिवानी शहर के 31 वार्डों के अंदर इस कार्यक्रम को आम जनमानस के बीच में लेकर के जाने का सभी युवा साथी और बुजुर्ग काम करेंगे। गाँव देवसर के अंदर हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का पहुँचने पर भाई धीरज का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद और इनका गर्म जोशी से गाँव देवसर से स्वागत किया गया है और आने वाले समय में गाँव इनका साथ देगा, उनके साथ कदम से कदम चलेगा। आज देवसर धाम में राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह पहुँचे, इनका भव्य स्वागत किया गया। देवसर गाँव वासियों की तरफ से, युवा शक्ति और बुजुर्गों की तरफ से बहुत ही बड़ा स्वागत किया और हमने तो अब ये कोई हमारा चाहने वाला चेहरा, आगे बढ़ने वाला चेहरा अभी मिला है। ये तो सभी देवसर गाँव वासी इसका पूरा सहयोग करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।